सभी को आत्मवंदन माय डियर गॉड्स। आप सभी को हृदय से स्वागत सुस्वागत हम सबकी तत्वमसी में। हम सब एक दूसरे के लिए इंतजार करते रहते हैं, कब मिलेंगे, कब बुधवार आएगा, कब जुड़ेंगे। सत्य तो ये है, हर पल हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, एक आत्मा के रूप में हम सब जुड़े हुए। जो शरीर अलग अलग दिख रहा है, उस भ्रम को मिटाने के लिए ही तत्वमसी, ये तत्वमसी सिर्फ हमारा बीच में बनी हुई भ्रम को मिटाने के लिए ही नहीं, पूरा सोसाइटी में, देश में, ग्रह में बनी हुई भ्रम को मिटाने के लिए ही पत्री जी, उनकी सेना यानी कॉस्मिक कमांडोज, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट, पीएमसी हिंदी इस धरती पर आए हुए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस माय डियर गॉड्स। तीनों युगों की नारायण की चेतना को इस नर के अंदर जगाकर जिम्मेदारी के साथ इस संचालनकर्ता की ऊर्जा को सव्य दिशा में जाने की अनुसार हम सब अपनी चेतना में भी रेडी किया। हम सबकी सामूहिक से चारों ओर इस प्रकाश को फैलाते हुए, वो प्रकाश जहां जहां जिसके पास पहुंच रही है, उन सब में भी परिवर्तन का कारण बने हुए। कॉन्ग्रेचुलेशंस माय डियर वंस। आज हम इस तत्वमसी में पिछले एपिसोड्स में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसा फिजिकल एवोल्यूशन के बारे में समझते हुए आए। अब वो फिजिकल एवोल्यूशन के द्वारा हम सब मल्टी डायमेंशनल ह्यूमन कैसा बनते जा रहे, मल्टी डायमेंशनल बहुमुख इंसान, बहु कोणों में, अदर आयान में है, तलों में है। तो माय डियर वंस, सिंपल सरल तरीके से हम समझने जा रहे हैं। जैसा जैसा फिजिकल बॉडी एवॉल्व हो रही है, फिजिकल बॉडी में चेंजेस, जिस चेंजेस के बारे में हम पिछले कुछ एपिसोड्स में बात करते आए, लोअर फ्रीक्वेंसी की एनर्जी निकलकर हायर फ्रीक्वेंसी एनर्जी आना, उसको फिजिकल एवोल्यूशन। जैसा जैसा हम फिजिकली एवॉल्व होते, वैसा ही हायर डायमेंशनल फील्ड के साथ हमारी बॉडी एंकरिंग करती है ना, यानी उन्नत तलों के साथ फिर अपनी कनेक्शन बना लेती है। कनेक्शन बनाना ही नहीं, एंकरिंग यानी वहां जो है उसको उतारना। वहां की टैप खुल गया, वो जो भी उतर रहा है इसके अंदर उतारना। माय डियर गॉड्स, तो तब ये जो ह्यूमन फिर वो मल्टी डायमेंशनल लेवल का बन जाते हैं, मल्टी डायमेंशनल लेवल, राइट। तो माय डियर वंस, मल्टी डायमेंशनल लेवल का जब एक्सपीरियंस शुरू करते हैं, तो वहां पर इसी नौ मोमेंट में ही, राइट, तो अपने आप को उस स्थिति में हर एक मूवमेंट में अनुभव करते रहते। वो कैसा है उसके डिटेल्स में हम जा रहे हैं। जैसा ये बॉडी अपनी ट्रॉमा को रिलीज करती है, दुख भरी कहानियों की पूरा एनर्जी को रिलीज करती है, इमोशंस, बिलीव सिस्टम्स को रिलीज करती है, फिर वहां पर क्या हो रहा था, लाइट, हायर एनर्जी आके बैठ रही थी। वो आने के बाद फिर यहाँ की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। फ्रीक्वेंसी जैसा बढ़ जाती है,
उस समय पर जो छुपा हुआ लाइट कोड्स हमारे बॉडी में हर कण में जो छुपी हुई डीएनए, वो डीएनए की अंदर की लाइट कोड्स, आपको याद होगा हम पहले ही धरती में इन शरीरों में उतरने से पहले ही हम इन लाइट कोड्स के बारे में बात कर चुके इसी सीजन 2 की शुरुआत की एपिसोड्स में। यदि कोई मिस किया है तो उनको जरूर देख लीजिएगा। आप अच्छा से समझेंगे तो ये यात्रा को और इजीली ग्रेसफुल्ली एंजॉय करेंगे। समझने के लिए सारे एपिसोड्स को देख लेना माय डियर गॉड्स। फिर वो लाइट कोड्स एक्टिवेट होते हैं। उस लाइट कोड्स में हमारे बारे में सारे रहस्य छुपा हुआ है। हम कौन है, क्या है, और टाइम टू टाइम जैसा जैसा ये एक्टिवेट होते जाएंगे वैसा फिर हमारा अपना हायर डायमेंशंस की कनेक्टिविटी बनता जाएगा। फिर एक्टिवेट होने के लिए उनको हाई फ्रीक्वेंसी लाइट चाहिए होता है। हाई फ्रीक्वेंसी लाइट लेने के लिए लो फ्रीक्वेंसी लाइट छोड़ना होता है। लो फ्रीक्वेंसी लाइट छोड़ने के लिए फिजिकली चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ता है। क्लियर? यस माय डियर गॉड्स। इस तरह की लाइट कोड्स एक्टिवेट हो जाते हैं। लाइट कोड्स एक्टिवेट होते ही तो अब हम व्हाट नेक्स्ट क्या है हमें बोध होती है, बुद्धि विकसित होती है। तो वो एक्टिवेशन उस इंसान को याद दिलाती है कि नेक्स्ट हायर डायमेंशनल लेवल पे कैसा जाना है, कैसा रहना है, कैसा कनेक्ट होना है। हाँ दोस्तों, क्या ध्यान में आने से पहले ये सारे चीजें हमें थोड़ी पता था। हम ध्यान में आए, ध्यान में आने के बाद ध्यान करते वक्त बहुत सारे चीजें अंदर बदलाव हुआ, लाइट कोड्स एक्टिवेट हुआ, खुद को पहचाना, फिर मेरा पर्पस क्या है, जीने लगे वो पर्पस में ही ये सब कुछ हो रहा है। जब से पर्पस के साथ जुड़े हम एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। पहले भी पूरा दिन में 24 घंटे में उतना ही 8 घंटे काम करते थे, रोते हुए, इनको जजमेंट करते हुए, उनको कंप्लेंट करते हुए, है ना। वीकेंड छुट्टी कब मिलेगा देखते हुए, कभी फंक्शन में सभी जा रहे हैं तो हम नहीं जा पा रहे, परेशान होते हुए। लेकिन अब हम अपने आप को पहचानने के बाद, मेडिटेशन में आने के बाद, साधना करने के बाद हम ऐसा ही काम कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, लेकिन पहले की जितना शिकायत जजमेंट्स नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा घंटा और काम कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि अब हमें पता चल गया एवरी मोमेंट में रहना है। यहाँ रह के पहले का नहीं सोचना है, यहाँ रह के बाद की नहीं सोचना है। पहले की बात की सोचने में ही सारे एनर्जी वेस्ट हो जाती है। प्रेजेंट में रहना है, एंजॉय करना है, तब जितना भी घंटे काम करो फिर थकेंगे नहीं। तो पॉइंट पर वापस आ रहे हैं हम। जैसा जैसा ये लाइट कोड्स एक्टिवेट हो जाते हैं, फिर उस इंसान को न्यू इंफॉर्मेशन, नया नॉलेज मिल जाती है। ये पहले हमारे पास नहीं था। ये हम अपने जीवन को देख रहे हैं तो ये बात हमें समझ में आ रहे हैं। ये सब चीजें हमें थोड़ी पता था पहले, इसलिए दुख भरी कहानी हमारा स्टोरी बनी हुई थी माय डियर गॉड्स। जैसा जैसा हमें चीजों का पता चल रहा है, उसकी संबंधित नॉलेज मिल रहा है, फिर नया एबिलिटीज जागृत हो गए, है ना। तो इस तरह की देखिए ना, अब मेरा लाइफ पर्पस जुड़ी हुई है नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में हिंदी भाषा के साथ। तो पहले भी मैं हिंदी बोलती थी, लेकिन पहले की हिंदी में जैसा मेरे लाइफ पर्पस जुड़ के लाइफ पर्पस को
काम करने लगी, पता नहीं कहाँ से आ गया, वो अपने आप आ गया। शुद्ध हिंदी उतरने लगी, मैं भी देख रही हूँ। शुरुआत में मैं खुद हैरान हो जाती थी, आप सब भी बोलते होते, फिर मैं भी हैरान हो जाती थी, ये कहाँ से आ रहा है। अपने आप उतर रहे, एफर्टलेसली। मैं बोल ही नहीं रही हूँ, बोलने वाला दीप्ति गायब हो गई, कोई और बोल रहे। और यहाँ बैठ के जो भाषा बोल रहे हैं वो चेतना को पता चल गया, वो आत्मा खुद बोल रही है। यही होता है, अनुभव से हम समझ रहे हैं, उस समझ से आपको समझा रहे हैं। जिस दिन आप भी अनुभव करोगे और आसानी से समझ जाओगे। तो माय डियर वंस, इस तरह की न्यू एबिलिटीज, नॉलेज, इंफॉर्मेशन पहले जो नहीं था वो सब कुछ जागृत होना शुरू होता है। यस माय डियर गॉड्स, जैसा पहले चैप्टर्स में हम बात कर चुके थे, जो लाइट कोर्स एक्टिवेटेड है इस बॉडी के अंदर, जिस करंट फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली उसी को ही वो एक्सेस कर पाती। ये ह्यूमन बॉडी उन्हीं को ही एक्सेस कर पाती। यदि 3D का लाइट कोर्स एक्टिवेटेड है, ओनली 3D फील्ड को ही एक्सेस कर पाती, 4D 5D ऐसा ही। तो जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट कोर्स एक्टिवेटेड है उस फ्रीक्वेंसी फील्ड को, डायमेंशनल फील्ड को ये बॉडी एक्सेस कर पाती। यहां तक क्लियर? यस माय डियर गॉड्स, जैसा ये बात समझने के बाद अब नेक्स्ट ये पॉइंट समझ लीजिए। फिर ये बॉडी ज्यादा से ज्यादा लाइट को अपनाएगी तो ऑब्वियसली उसकी फ्रीक्वेंसी तो बढ़ेगा। जैसा फिर वो डीएनए उस हायर लाइट फ्रीक्वेंसी को ले लेती है, हायर लाइट आ गई, वो फ्रीक्वेंसी बन गई, तो हमारे अंदर की डीएनए फिर वो हायर लाइट फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर लेती है, अपने अंदर ले लेती है। तब वहां स्थित लाइट कोड्स फिर एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह के जैसा फ्रीक्वेंसी का लाइट मिला उस लेवल की लाइट कोड्स एक्टिवेट हो गया। यहां तक क्लियर? सो माय डियर वंस, ये पूरा फिजिकल एवोल्यूशन में एक नेचुरल प्रोसेस है। फिजिकल एवोल्यूशन के समय पर ये नेचुरल प्रोसेस होने के अनुसार ही हम लोगों को ये बॉडी दिया गया था। सो अब यहां पर जो डीएनए में नेचुरली लाइट कोड्स ऑलरेडी पहले से छुपा हुआ है, वो सब एक्टिवेट होने लग जाते हैं। जैसा जैसा फिर एक्टिवेट हो गया, हायर डायमेंशंस के साथ कनेक्शन मिल जाता है। 3D बॉडी अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाकर अपनी डीएनए के अंदर लाइट कोड्स को एक्टिवेट करके फिर वो मल्टी डायमेंशनल लेवल पर बिहेव करना शुरू करती है ये बॉडी। तब ये ह्यूमन फिर अपने आप को 4D फील्ड में, 5D फील्ड में एंकर करना शुरू करते हैं। 3D फील्ड में होते हुए भी 4D और 5D को भी एक्सेस करना शुरू करते हैं। 3D डायमेंशनल फील्ड को ये ह्यूमन बॉडी छोड़ती नहीं है, यही है। उसके लिए एग्जाम्पल चाहिए तो अपने आप को देखो, हम सब वही है। 3D फील्ड में इन्हीं शरीरों में बैठे हुए हम होते हुए भी हम 4D और 5D को एंकर कर रहे हैं। तो जैसा ये एंकरिंग का परसेंटेज, एक बार मैं इसको रिपीट कर रही हूँ। 3D फील्ड में हम है, पहले 100% 3D फील्ड का ही, इस मैदान का, इस दुनिया का, ड्युअलिटी का सारे लक्षणों के साथ हम जिंदगी जी रहे थे। स्वार्थ, मोह, माया, लोभ, पैसे इकट्ठा करना, मेरा मेरा करके धीरे धीरे ध्यान में आए। तब ध्यान में आने से पहले जब ये सब कुछ हो रहा था,
तब हमारा 100% 3D फील्ड था। क्लियर? तो बॉडी भी 3D फील्ड को ही एंकर कर रही थी, राइट? जैसा जैसा हम ध्यान में आए, कोई भी है ध्यान में आते हैं, ध्यान में आने के बाद उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। उससे पहले क्या हुआ था? पूरा एनर्जी वेस्ट हो रहा था अननेसेसरी चीजों में, जजमेंट्स, कंप्लेंट, इंटरफेरेंस, दुनिया भर की सभी के जीवन में जाके देखने से, अननेसेसरी, जरूरत से ज्यादा बोलने से, जरूरत से ज्यादा देखने से, अननेसेसरी चीजों में वेस्ट करते थे। अब हम वेस्ट नहीं करते, तो एनर्जी क्या हुआ? इकट्ठा हो रहा है। फिर यहाँ पर ध्यान कर रहे हैं, एनर्जी बढ़ रहे हैं, देन वी आर ओपनिंग फॉर द हायर डायमेंशनल फील्ड। तो तब हमारा फ्रीक्वेंसी बढ़ रहे हैं, ज्यादा लाइट भी रिसीव कर रहे हैं हमारी बॉडी, हमारा सेल्स। फिर उसके अंदर की डीएनए लाइट कोड से एक्टिवेट भी हो रहे हैं। फिर धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? 4D फील्ड को कनेक्ट होने लगे। फिर धीरे धीरे 5D फील्ड को कनेक्ट होने लगे। पहले 100% जो 3D में था, जैसा जैसा 4D का परिचय हुआ तो धीरे धीरे हम 4D को एंकर करने लगे, वहां से चीजों को लाके यहाँ अनुभव करने लगे, है ना? धीरे धीरे 3D छूटता गया, पूरा का पूरा नहीं। जैसा जैसा यहाँ 10% हो गया, ये 90 हो गया, 4D 20 हो गया तो 3D 80 हो गया, यहाँ 30 हो गया तो 70, यहाँ 50 हो गया तो 50, यहाँ 60 हो गया तो 40, 80 हो गया तो यहाँ 20 हो गया। ये क्या है? 4D। ये क्या है? 3D। जैसा 4D 80% एंकर करने लग गया हम, जैसा 4D के साथ 80% फ्रीक्वेंसी को जोड़ के रख पाए हम, तब हम 4D ह्यूमन हो गए, 3D का नहीं हुआ है, क्योंकि 20% है ये हो जाएगा। अब हम एंकर कौन सा कर रहे हैं? 4D, तो 4D ह्यूमन हो गए। 3D बॉडी में रहते हुए फिर ऐसा ही यदि 5D के साथ कनेक्ट होके 10 से लेके 50 से लेके 80% 5D को एक्सेस कर रहे हैं, 10% 3D या 4D में है या 20% 3D या 4D में है, तो समझ लीजिए हम 5D का ह्यूमन है। उस डायमेंशनल फील्ड को एक्सेस करने के लिए 80% की जरूरत पड़ता है। जिस डायमेंशनल फील्ड को 80% हम कनेक्ट हो पाए 80%, फिर हम उस डायमेंशन का इंसान, उस डायमेंशन का जीवी बन गए। यस माय डियर गॉड्स। फिर उसके बाद लाइट कोड से एक्टिवेट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे। ये है लाइट कोड्स एक्टिवेशन के द्वारा हम मल्टी डायमेंशनल लेवल पर इस बॉडी में कैसा अनुभव करते हैं। तो माय डियर वंस, ये साइमल्टेनियसली 3D फील्ड में होते हुए ही सब कुछ हो रहा है। इसके लिए ये हो रहा है और हम 3D फील्ड की इंसान को भी देख पा रहे हैं, 4D फील्ड को भी, इंसान को भी देख पा रहे हैं, अपने आप को 5D को एक्सेस भी कर पा रहे हैं, राइट? यस। तो हम यहाँ एग्जाम्पल के लिए इजी तरीके में 3, 4 और 5 को लिया। ऐसा हम अपने आप को मल्टी डायमेंशनल लेवल में कैसा ऑपरेट करते हैं, उसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल बता देती हूँ मैं। यहाँ इनर जर्नीज की टाइम पर एक बार मैं यहाँ पर सभी को मेडिटेशन करवा रही थी, ऑनलाइन सब जुड़े हुए थे। इनर जर्नीज आर द वंडरफुल प्रोसेसेस। सडनली कोरोना के टाइम पर हम लोगों ने कोरोना की एनर्जी कौन सा है, कहाँ से आए, चेक करने के लिए हम ध्यान में बैठे थे। उस समय पर हम लोगों को बहुत सारे चीजें पता चल गया था। फिर उस समय पर मेरा खुद का कुछ अनुभव था, गोल्डन लोक से गोल्डन त्रिशूल मिला, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो बोला,
ओके बोला, ये सारे सिलसिला को देखा, बाहर आया, लेकिन समझ में नहीं आया। देन ग्रेजुअली आई अंडरस्टूड गोल्डन लोक कुछ और नहीं, दैट इज द एंड गोल्डन त्रिशूल कुछ और नहीं, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज। जिस लाइफ पर्पस को मैं लेके धरती पर आई, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए मेरे हाथ में मुझे लाइट कोड से एक्टिवेशन का अस्त्र देकर कर दिया। वो बाद में मैं समझ गई थी। तब हम सब मिलके इनर जर्नीज किया। इनर जर्नीज का नाम क्यों दे रहे हैं करके, ये सब कुछ बाबा जी एंड टीम करवा रहे थे। तब पूछा हमने ये सब क्या है, तब उन्होंने बोला अब समय आ गया है ड्यूअलिटी से आत्माओं को वननेस की ओर जाने के लिए। कई सारे आत्माएं बहुत सारे जन्म लेकर अब रेडी हो गए ड्यूअलिटी से वननेस में जंप करने के लिए। ड्यूअलिटी की भरी हुई, ड्यूअलिटी ऊर्जा भरी हुई जितना भी बॉडीज है उनको क्लियर करना है, साफ करके वननेस में उनको भेजना है। वो भेजने के लिए जिस प्रोसेस को यूज कर रहे हैं वो इनर जर्नी है। तो वो हाई लेवल की प्रोसेसेस होते थे। तेलुगु में भी हजारों लोगों ने किया, हिंदी में भी हजारों लोगों ने किया, 2021 में हुआ था। उसके बाद फिर इनर जर्नी का द्वारा इनर जर्नी वर्कशॉप नहीं हुआ। तो माय डियर गॉड्स, जब ये हो रहा था उस समय पर सभी को ध्यान करवा रही थी, तब मैं कुछ और भी देख रही थी। क्या था? आर्कटूरियन की वहां पर आर्कटूरस बोलते हैं, जहां सभी आर्कटूरियंस हैं, आर्कटूरस उस ग्राम में, वहां पर उस डायमेंशन में एक सेनाधिपति आए हुए। वो सेनाधिपति अपनी सेना के साथ कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, चिल्ला के स्लोगन्स बोल रहे हैं। तो वो कुछ जिस प्रोजेक्ट एक मिशन के लिए गए वो सक्सेस होके आए, तो आपस में बहुत सब पूरा भीड़ भाड़ सेलिब्रेट कर रहे। जब उनको देख रही थी मैं, ऐसा लग रहा था जैसा रोबोटिक बॉडीज की तरह। ऐसा नहीं है, वो डिफरेंट बॉडी, सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तब एक आवाज सुनाई देता है। वो आवाज, वो जो सेनाधिपति को कोई और बोल रहे हैं, उनकी ऊपर का चेतना बोल रही है, उनकी लीडर बोलिए आप, है ना। वो ये बोल रहे हैं उस सेनाधिपति को, अब आप ध्यान से सुनना, अब आप कभी भी कुछ भी काम करने के लिए एडवांस्ड टेक्नोलॉजी मशीनरी लेने के लिए मेरा परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आप उसको अपने आप यूज कर सकते हो। अभी तक वो सेनाधिपति जब भी उनको कहीं पर कोई मिशन प्रोजेक्ट में जाना है सेना के साथ, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी मशीनरी लेना है, किसी का ऑथराइज्ड सिग्नेचर लेके, परमिशन लेके उनको ले जाते थे, यूज करते थे। लेकिन उस दिन उनको वो अप्रूवल कर दिया, नेक्स्ट लेवल पर उनको ले जाके उनको ये बोला गया है, अब आपको हमारे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, यू आर एलिजिबल टू हैंडल डायरेक्टली। उस लेवल तक आपको प्रमोट कर दिया गया है, अपनी ह्यूमन लैंग्वेज में बोलना है तो आप डायरेक्टली उसको जब भी चाहिए उसको आप यूज कर सकते हो। बिकॉज, ध्यान से सुन रहे हैं आप सब, बिकॉज अब आपको किस समय पर, कहां पर, कैसा, कौन सा इंस्ट्रूमेंट को यूज करना है अब आपको पता चल गया। अब आपको ये पता है, यू नो नाउ हाउ टू हैंडल, वेयर टू हैंडल, वाई टू हैंडल। अब उसकी संबंधित आपके पास पूरा नॉलेज है, तो अब हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। अब आप उन इंस्ट्रूमेंट्स को आप डायरेक्टली कहीं पर भी यूज कर सकते हो। वो सेनाधिपति को उनकी बॉस ने बोला है। अब वो सेनाधिपति कोई और नहीं, मेरा मल्टी डायमेंशनल बीइंग मुझे दिख रहा था, वो मैं ही थी और मैं ही हूं। जब उस सेनाधिपति को ये परमिशन मिल गया है
उस लेवल का वो ऊपर उठ चुका है, तब जब वो यूज कर सकते हैं, इट मीन्स एज ए मल्टी डायमेंशनल बीइंग उसको मैं भी यूज कर सकती हूँ। जब ये सुनते हुए देन मैं वो मिशनरी इनर जर्नीस में उतार कर सभी की ये जो क्लेविकल बोन्स, बोन मैरोस को, बोन मैरो यानी हड्डी के अंदर जो हैलो होती है, काली प्लेस होती है, वहां पर बहुत सारे जन्म जन्मों का मेमोरी भी आती है। उन सभी डेंसिफाइड एनर्जीज को, मेमोरी से भरा हुआ एनर्जीज को साफ करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी मशीनरी को आर्कटूरस वर्ल्ड से धरती पर इस ग्रह में उतार कर, एस्ट्रली उतार कर, वो मशीन ऐसा है जैसा यहाँ पर हम अपना मशीन बोला जाए तो वेल्डिंग मशीन जैसा, ऐसा पूरा बोन मैरोस को, क्लेविकल बोन्स, ये सारे बोन मैरोस को साफ किया गया था। इस बात से, इस अनुभव से, इस स्टोरी से आपको क्या समझ में आया है? फिर मैं आपको पॉइंट पर लेकर आ रही हूँ। अभी ये वाला सुन लिया, अब इसको यहाँ पर साइड रखे, अब पॉइंट पर आ जाओ। हमने क्या बोला? जैसा जैसा अपनी डीएनए का लाइट कोड्स एक्टिवेट हो जाते हैं, फिर हमारा न्यू एबिलिटीज जागृत होते हैं, नॉलेज मिल जाता है ना, पूरा इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो अब इस सेनाधिपति को उनकी बॉस के रूप में जो बोल रहा है वो वही तो है। नाउ यू आर कैपेबल टू हैंडल द हायर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट्स। यदि उसकी संबंधित नॉलेज नहीं है, जहां मर्जी वो यूज करेंगे, वो तो गलत रिजल्ट भी आने का चांसेस होता है। इसलिए हम घरों पे बच्चों को भी बोलते ना, हम अपना घरों में अपने बच्चों को भी क्या बोलते, बेटा अभी छोटा उम्र है, मिक्सी चलाना नहीं आता है ना, बड़ों को बुलाओ। जैसा जैसा वो बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर वो खुद चलाना शुरू करते। ऐसा ही यहाँ पर भी वो आर्कटूरस वर्ल्ड में उस आर्कटूरियन को न्यू एबिलिटीज एक्टिवेट हो गया। क्योंकि पॉइंट पर आ रही हूं, क्योंकि यहाँ जो दीप्ति धरती पर बैठी हुई, इसकी डीएनए के अंदर लाइट कोड्स एक्टिवेट हो गया है। यहाँ की लाइट कोड्स एक्टिवेट होते ही उस लाइट कोड्स के अंदर की आर्कटूरियन की कैपेबिलिटी से एक्टिवेट हो गया है। वो आर्कटूरियन को जो परमिशन मिल गया, फिर वो परमिशन उस इंस्ट्रूमेंट्स को, उस टेक्नोलॉजी को यूज कैसा करना है, इसको भी पता चल गया है। आर्कटूरियन को पता चल गया तो इसको भी पता चल गया, क्योंकि वो आर्कटूरियन इसका ही लाइट कोड्स में ही है। ये अलग वो अलग नहीं है। फिर इसको पता चल गया है उस मशीनरी को कैसा यूज करना है, कहाँ यूज करने, कितनी देर यूज करना है। फिर ये क्या करने लगी, वहां से उस इंस्ट्रूमेंट्स को इनर जर्नीज में उतार कर, जो महाअवतार बाबा जी ने जिन प्रोसेसों के बारे में बोला है, उन प्रोसेसों में उस इंस्ट्रूमेंट्स को यूज किया गया है। हाउ ब्यूटिफुल इट इज, रियली आसम। यस माय डियर गॉड्स, ऐसा ही हम लोगों का मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स एक्टिवेट हो जाते हैं। पहले हम 3D, 4D, 5D के बारे में आसानी तरीके से हम समझ रहे थे, 80% को समझाते हुए। अब हम इस एग्जाम्पल के द्वारा नेक्स्ट लेवल की, थोड़ा हायर लेवल का समझ रहे थे। एक बार में समझ में नहीं आता है, दोबारा आप अकेले में रूम में हेडफोन्स या ईयरफोन्स लगाकर अकेले में उसको सुन लीजिए आंख बंद करके, और यहाँ से कण कण से वो नोइंगनेस से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा माय डियर वंस। यस माय डियर गॉड्स, जैसा जैसा
हमारा लाइट कोड्स एक्टिवेट होते जाते हैं, फिर हम उस डायमेंशनल फील्ड के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, वहां की कनेक्शन की परसेंटेज बढ़ता जाएगा, उसको हम अपने अनुभव में उतारना शुरू करते हैं। आम आदमी को ये सारे बातें नहीं पता चलता है क्योंकि ये एनर्जेटिकली हो रही होती। बॉडी तो यहाँ पर दिख रहा है, 1 साल पहले भी यही दिख रहा था इसी घर में, 10 साल पहले भी इसी खानदान में इसी घर में दिख रहा है, तो लगेगा मैं तो यही हूं ना। दोस्तों, साथ साथ ये भी समझने की जरूरत है, धरती पर भी एनर्जी बदल रहा है। 10 साल पहले की एनर्जी कुछ और, 1 साल पहले की एनर्जी कुछ और, अब 2026 की एनर्जी का तो मैं क्या बोलूं, कुछ और। जैसा जैसा 2012 में ग्रीन सिग्नल मिला स्त्री तत्व की पोर्टल के लिए, फिर वो पोर्टल अच्छा से खुल गई थी संपूर्ण रूप से 2018 में। उसके बाद धरती पर स्थिति यूं ही फटाफट बदलता जा रहा है। क्लाइमैक्स पीरियड में भी आके युग सम्मेलन करके हम बैठे हुए शांति से आज। तो माय डियर गॉड्स, अब आप समझ लीजिए, इसको एनर्जेटिकली जो हो रहा है, एक ध्यानी एक अवेयरनेस के साथ समझ सकता है। जैसा जैसा अवेयरनेस बढ़ाएगा, होश में रहेगा, अब मैं कैसा बिहेव कर रहा हूं, है ना। थोड़ी देर पहले ऐसा कंपैशन के साथ ना, अरे इसको हेल्प करते हैं, कोई बात नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है तो दोबारा आ जाएंगे, इसको हेल्प करते करके उस स्थिति में। फिर थोड़ी देर के बाद, 1 घंटा 2 घंटे के बाद, छोड़ना, फिर ये सारे पैसे खत्म हो जाएगा तो मैं किससे मांगू। देखो, 2 स्टेट ऑफ बीइंग्स हम ही है, बट हमारा रहने का स्थिति बदल गया है, हमारा सोचने का स्थिति बदल गया है ना। बदला या नहीं बदला? ओके, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब जैसा ध्यान किया, ध्यान करते वक्त अच्छा बातें, वर्कशॉप्स हो रहे, समझ लो 1-2 घंटा हम सब ग्रुप में ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़े हैं, समझ लो उस टाइम अच्छा लग रहा था, पूरा ज्ञान हमें मदद कर रही थी। तो तब हमारा जीवन में हमें जो भी तंग कर रहे हैं वो सबसे हमारा बेस्ट फ्रेंड है, हम समझ रहे थे। तब हम थैंक यू सो मच, आपने मुझे बहुत हेल्प किया इस आत्मा की यात्रा में आगे बढ़ने के लिए। मुझे अभी तक लग रहा था आप मुझे बहुत तंग कर रहे हो, लेकिन आप मुझे मदद कर रहे हो। जब वो व्यक्ति सामने नहीं था और जैसा जैसा आपको अंदर से रियलाइजेशन हो रहा था, आप थैंक यू फील कर रहे थे, धन्यवाद भी शो कर रहे थे। ये भाव था आपके इमोशनल बॉडी में। जैसा जैसा समय बीत गए, आप उनके पास गए, उन्होंने कुछ बोला, तो पास्ट लाइफ के कनेक्शंस ट्रिगर हो गए। टिंग टिंग, नॉक नॉक। ट्रिगर होते ही आपको अनकॉन्शियसली एकदम से गुस्सा आ गया, फिर आपने चिल्लाया। चिल्लाने के पीछे आपकी पिछला बिलीव सिस्टम्स है, पिछला आपकी उनकी बीच में बनी हुई एनर्जी कनेक्शन है, लेकिन आप यहाँ अवेयर नहीं है आपने क्यों चिल्लाया। तो ये अब चिल्लाया, गुस्सा किया, जजमेंट किया, तो वापस आप लोअर डायमेंशन में आ गए। होना गलत नहीं है, होना गलत नहीं है, जज मत करो जैसा ऐसा हो रहा है, बट यहाँ होश में रहने की जरूरत है। होश में रहने से फिर आपको एक हेल्प मिल जाएगा। ओ, मैं उस समय ऐसा था, इस समय ऐसा हूं, फिर इस समय में मैं जैसा हूं, मैं इसको बदल के इस समय जैसा था वैसा मैं अपने आप को चेंज कर सकता हूं। कम से कम ये सोचने के लिए स्थिति तो बना रहेगा। उतारोगे नहीं उतारोगे, उसके कितना दिन लगेगा, कितने महीने लगेगा, उसको तो छोड़ दो पहले बात। कम से कम ये अवेयरनेस तो बढ़ेगा। उसी व्यक्ति के प्रति एक समय मैं ऐसा सोच रही हूं, एक समय मैं ऐसा सोच रही हूं।
तो माय डियर वंस, ये अवेयरनेस, होश में रहने से हम कब कैसा बिहेव कर रहे हैं, हमारा इमोशंस कब लो है कब हाई है, हमारा विश्वास व्यवस्थाएं और थॉट्स कब लो है कब हाई है। जब ये समझने से क्या होगा, फिर आप कौन सी डायमेंशनल फील्ड में हो आपको पता चलेगा, क्योंकि यहाँ तत्वमसी के साथ भी जुड़ के बहुत विजडम ले रहे हो, उससे भी आपका बुद्धि विकसित हो रहा है, उससे भी आपका समझ बढ़ रहा है। फिर आप अपने थॉट्स को बदल सकते हो, अपने बिहेवियर को बदल सकते हो, अपनी बिलीव सिस्टम्स को बदल सकते हो, तो इमोशंस को भी बदल सकते हो। ये सब कुछ पॉसिबल है। ज्यादा पॉसिबल तब है जितना ज्यादा आप अवेयर रहोगे। यस माय डियर गॉड्स, फिर अवेयरनेस के साथ भी आप धीरे 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 हायर डायमेंशंस के साथ इजीली कनेक्ट हो जाओगे, क्योंकि अवेयरनेस में रह के संकल्प करोगे, संकल्प के द्वारा ब्रह्मांड से पूरा मदद ले लोगे, फिर अपनी इच्छा के अनुसार छोड़ दोगे। अहम ब्रह्मास्मि स्थिति में रह के आपको जो चाहिए वो क्रिएट करना शुरू करोगे, राइट? इसलिए बोला गया है कि यू आर क्रिएटिंग योर ओन रियलिटी, सेठ मास्टर ने। तो माय डियर वंस, उसके लिए हर एक इंसान को, ह्यूमन को ऑब्जर्व करना होता है, खुद को फील करना होता है कि समय पर मैं कैसा हूं। उसी को हम साक्षी भाव भी बोलते हैं ना। फील करना होता है कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज कैसा कैसा मेरा डायमेंशनल फील्ड को मेरा बॉडी के अंदर चेंज कर रही है। उसकी डिस्प्ले में दिखने वाला आपका थॉट्स दिखेगा, अंदर फ्रीक्वेंसी कैसा, वो तो एनर्जेटिकली चल रहे, वो आपको पता नहीं चलेगा, बट आप इस वक्त कौन सी फील्ड में हो आपकी थॉट्स बताएंगे, आपकी जजमेंट्स बताएंगे, आपके इमोशंस बताएंगे, आपकी बिहेवियर बताएगी। तो पूरा 24 घंटे में से यदि 12 घंटा भी आप अवेयर रहेंगे, कितनी समय पर उसमें है, फोर्थ में है, कितनी समय पर फिफ्थ में, कितनी समय पर थर्ड में है, अवेयरनेस बढ़ेगा। ऑब्वियसली यदि मैं आपसे पूछूं क्या बोलोगे आप, किस में रहना चाहते हो? इन तीनों में से यदि मैं ऑप्शन दूं, सभी के सभी 100% 5 के ऊपर 5D के ऊपर ही बटन दबाओगे। एम आई राइट? यस, ऑब्वियसली कॉन्शियसली होश में रहते हैं। कोई 3D 4D का बोलेंगे ही क्या, 5D ही बोलोगे। बहुत हो गया यार अनुभव, बोलोगे 3D 4D का, बहुत हो गया ये स्टोरी, अब चलते हैं 5D में, यही बोलोगे। तो यही बोलने के लिए फिर होश में रहो, अवेयरनेस बढ़ाओ, स्पेंड टाइम विथ सेल्फ। सेल्फ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोलती हूँ, सेल्फ टाइम। ये भीड़ से हट के थोड़ा टाइम, कोई बहाना नहीं, ये काम वो काम, परिवार, बच्चे, जिम्मेदारियां मेरे पास बहुत है, नहीं, फिर आप बहाना ढूंढ रहे हो। उस बहाना की ऊर्जा को, उस बहाना के समय को अकेले रहने के लिए निकालो। यदि आप यहाँ से सेट कर लेते हो, खुद निकाल दोगे। दृढ़ संकल्प कर लेते हो, पूरा ब्रह्मांड आपको मदद कर लेगी। अनुभव से बोल रहे हैं दोस्तों। यस माय डियर गॉड्स, अब सुखासन में बैठते हैं, शांति से सुखासन में बैठकर अपनी बॉडीज को रिलैक्स करके आंखें बंद कर लीजिए। माय डियर गॉड्स, हम सब, यदि मैं आप सबसे पूछूं हाईएस्ट गुड चाहिए, यानी उन्नत स्थिति चाहिए या लोअर स्थिति चाहिए, ऑब्वियसली आप बोलोगे उन्नत स्थिति, है ना? मैं ये कह रही हूं, अभी मैंने पूछा, आपने बोल दिया,
तो यही प्रश्न आप हर दिन 1-1 घंटे में पूछना शुरू करो ना। यहाँ से शुरुआत तो करो, धीरे धीरे फिर एफोर्टलेसली अपने आप हो जाएगा। पहले कम से कम मिनिमम 41 डेज तक ये होमवर्क कर लो, अपने आप से पूछो। हर 1 घंटे में चाहिए तो अलार्म लगा लो, पूरा 24 घंटे में से रात का टाइम छोड़ के हर 1 घंटे की अलार्म लगा के रखो। जैसे अलार्म बजे अपने आप से पूछो, ये बजने से पहले आप क्या कर रहे थे, किसके बारे में सोच रहे थे, उस सोच विचारों में क्या था, सुरक्षा भाव थी या असुरक्षा भाव, डर था या प्रोटेक्शन फील कर रहे थे, साहस था, प्रेम था या गुस्सा, हेट, हैट्रिड, कुंदक। ये सब जब भी अलार्म बजती है उससे पहले मेरी स्थिति क्या था, ऐसा अवेयर होना शुरू हो जाओगे। माय गुडनेस, वो तो 1 दिन में ही फर्क पता चलेगा, 11 दिन में तो बहुत सारे पता चलेगा चेंजेस आपको, फर्क। अब 41 डेज में माय गुडनेस एक अद्भुत स्थिति में आ जाओगे दोस्तों। यदि 2026 अप्रैल 1 से एक नया जीवन की शुरुआत करना चाहते हो, अपने आप को एक तोहफा देना चाहते हो, तो आज से ही डिसीजन ले लो, एक निर्णय ले लो। आप एक बार डिसाइड कर जाते हो ना, कर लेते हो ना, आप एक बार डिसीजन ले लेते हो ना, आपको कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि उसको पूरा करने के लिए आप कुछ भी कर लेते हो। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ। हम यदि कुछ करना चाहते हैं, उसको करने के लिए कैसा भी करके रास्ता निकाल ही देते हैं, इतना माहिर है हम सब। तो उसी कला को हम अच्छा काम के लिए क्यों ना करें, अपनी भला के लिए क्यों ना यूज करें। तो माय डियर वंस, आप जैसा ऑब्जर्व करते रहेंगे, फील करते रहेंगे, हर घंटे में अवेयर होते रहेंगे, फिर 41 डेज के बाद, उससे पहले ही 11 दिन के बाद ही शुरू हो जाएगा। हर आधा घंटे में आप अवेयर हो जाओगे, फिर हर 10 मिनट में अवेयर हो जाओगे, धीरे धीरे छोटे छोटे गैप्स में ही फिर 1-1 मिनट अवेयरनेस में आना शुरू करोगे। फिर आपको पता चल जाएगा इस बॉडी अब कौन सी डायमेंशनल फील्ड को एंकर कर रही है। फिर फिजिकल एवोल्यूशन में हम सब की बॉडीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं। मैं इस पॉइंट को दोहरा रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिए बंद आंखों से। मदर अर्थ अपनी फिजिकल एवोल्यूशन कर रही है, उस समय पर इस ग्रह की स्थिति फिजिकल एवोल्यूशन कर रही है, उस समय पर हम सबकी बॉडीज, शरीर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं। इसलिए बॉडी कब कहाँ कनेक्टेड है, इसकी होश में आना है। होश में आते ही फिर आप अपनी चॉइस तो अच्छा ही लोगे हमेशा, तब अच्छा दुनिया को उतारना शुरू करोगे आपकी बॉडीज के द्वारा। फिर आप भी अच्छा स्थिति में रहोगे पूरा दिन। आपकी चारों ओर कुछ भी हो रहा होगा, अच्छा स्थिति को अंदर जगाओगे, उसी स्थिति में रहना शुरू करोगे। सिर्फ वहीं तक खत्म नहीं, उस स्थिति को अपनी आरा के द्वारा, अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, अपनी थॉट्स के द्वारा, भावों के द्वारा, बिहेवियर के द्वारा चारों ओर देना भी शुरू करो। हम PSSM की पिरामिड मास्टर यही तो कर रहे हैं, PMC हिंदी यही तो कर रही है, शंबाला यही तो कर रही है। यस माय डियर गॉड्स, होश में रहना इम्पॉर्टेंट, नंबर 1 पॉइंट। फिर उसके बाद आपकी चॉइस
बदलना इम्पोर्टेंट। ये दोनों करते हुए मल्टी डायमेंशनल स्टेट को जागृत करके अपने अस्तित्व में मल्टी डायमेंशनल बीइंग की जैसा रहना है इस धरती पर। क्या तैयार हो? तो फिर आप दोनों हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में लेकर आ जाइए। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को हृदय से नमन करिए। सदानंद बाबा जी को, महाअवतार बाबा जी को, परम गुरु मंडल को, शंबाला को, धर्म देवता को, कॉस्मिक गवर्नमेंट को, देखिए नमन करते ही आपकी वाइब्रेशन बदल गई। उंगलियों में उंगलियां फंसाकर गोदी में रिलैक्स जोड़ दीजिए। अपने आप को आरामदायक जोड़कर अपने आप को आरामदायक जोड़कर हे पत्री जी, बाबा जी, एस्ट्रल मास्टर्स, इस दिव्य क्षण को साक्षी बनाकर मेरा अस्तित्व के हर कण के अंदर की डीएनए में लाइट कोड्स को बहुमुख कोण मल्टी डायमेंशनल लेवल पर जागृत करने के लिए मैं तैयार हूं। यही मेरा निर्णय है, यही मेरा संकल्प है। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। जब आप अहम ब्रह्मास्मि बोल रहे, पैर के तलवों से लेके सिर तक हर एक कण बोल रही है, हर एक कण वाइब्रेट कर रही है। आवाज मुंह से नहीं, हर एक कण से आते हुए देख लीजिए। चाहिए तो 3 बार और रिपीट कर लीजिए आप, मैं इंतजार कर सकती हूँ। इस स्थिति में ऊपर ऊपर सरफेस लेवल पर नहीं, गहराई से Yes, my dear gods. अपनी 10 सांसों को, सहजता से चलने वाली सांसों को अवेयरनेस के साथ ऑब्जर्व करिए। होशपूर्वक
अब आप ये बोल दीजिए दोस्तों, इस धरती पर, इस समय पर, इस शरीर में मेरा रहने का मूल उद्देश्य है। PSSM की संघा में जुड़कर पिरामिड मास्टर की जैसा रहने का भी एक उद्देश्य है। सभी पिरामिड मास्टर्स के द्वारा होने वाले हर एक काम का भी एक उद्देश्य है। इन सारे ग्रुप्स के द्वारा होने वाले, इन सभी कामों के द्वारा, वर्क के द्वारा होने वाले एक बहुत बड़ा परिवर्तन भी एक महा उद्देश्य के लिए है। वो उद्देश्य ही, वो महासंकल्प अहिंसा जगत। अब जो कुछ भी बोल रहे हैं उसको कण कण से सुनना है, कण कण में महसूस करना है। अहिंसा जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत, मैत्रेय जगत, ध्यान जगत, उसके अनुसार मेरा लाइट कोड्स एक्टिवेट हो जाओ। इस महासंकल्प के अनुसार इंडिविजुअल बॉडी की अंदर की लाइट कोड्स एक्टिवेट हो जाओ। हमारे ग्रुप की अंदर की ग्रुप की लाइट कोड्स, ग्रुप पर्पस की संबंधित ग्रुप की लाइट कोड्स भी एक्टिवेट हो जाओ। सारे ग्रुप्स का कनेक्टिविटी PMC हिंदी का लाइट कोड्स एक्टिवेट हो जाओ। PMC हिंदी जिसकी दिव्य चक्षु है, सभी पिरामिड मास्टर्स की दिव्य चक्षु मिलके जो बनी हुई है, वो पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट, उसकी दिव्य चक्षु है PMC। PSSM की संपूर्ण लाइट कोड्स एक्टिवेट हो जाओ। यानी PSSM जिस उद्देश्य के लिए धरती पर उतरी है, वो उद्देश्य उनकी लाइट कोड्स में है, उस चेतना में है। वो PSSM की लाइट कोड्स एक्टिवेट हो जाओ। PSSM की मूल उद्देश्य की लाइट कोड्स पूर्ण रूप से एक्टिवेट हो जाओ। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट का महासंकल्प की लाइट कोड्स एक्टिवेट हो जाओ। PSSM मूवमेंट की
महासंकल्प की लाइट कोर्स एक्टिवेट हो रहा है। उसी में ही हम सबका, ग्रुप्स का, पीएमसी हिंदी का सब कुछ एक्टिवेट हो रहा है। ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। हम सबके उद्देश्य वही है। इंडिविजुअली दिखने वाले हम इंडिविजुअल नहीं है, ग्रुप्स जैसा दिखने वाले ग्रुप्स नहीं है। सब एक ही काम के लिए जुड़े हुए हैं, एक ही शक्ति है। दोनों हथेलियों की उंगलियों को एक दूसरे के अंदर फंसाकर गोदी में रख लीजिए। होश पूर्वक। यदि सांस से दिख रहा है, ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो कर लो। इस सामूहिक में पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट की महासंकल्प का लाइट कोर्स एक्टिवेट होते हुए इंडिविजुअल लेवल पर हम सबका भी, ग्रुप्स का भी, पीएसएसएम की सारे विंग्स का, वो विंग्स जिस उद्देश्य के लिए बने हुए उन सभी का लाइट कोर्स हायर स्थिति में एक्टिवेट हो रहा है। एक्टिवेशन प्रोसेस में समुद्र नारायण जुड़े हुए, सूर्य नारायण जुड़े हुए, नारायण स्थितियों को धन्यवाद भाव के साथ स्वीकार करके जो प्रोसेस हो रही है उसको एलो करिए, जो बदलाव हो रही है उसको एलो करिए। जो कुछ भी हो रहा है आपके भीतर होने दीजिए। जैसा जैसा लाइट कोड्स एक्टिवेट हो रहे आपके कण कण में, चेतना विस्तार होते हुए महसूस कर रहे होंगे, वाइब्रेशन महसूस कर रहे होंगे। उसको वैसा ही स्वीकार करिए।
माय डियर गॉड्स, होश में हो। क्या चल रहा है आपके अंदर? जो चल रहा है चलने दो, होश में रहो। यदि किसी भी तरह की दर्द महसूस कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कुछ भी हो रहा है, होते हुए पता चल रहा है या नहीं पता चल रहा है, संपूर्ण स्वीकार भाव से बैठ जाइए। कुछ भी दिख रहा है, कुछ भी हो रहा है, होने दीजिए शांति से। अपनी सांसों को जब तक ऑब्जर्व कर पाते हैं तब तक सांसों को देखते हुए, उन सांसों में अपने आप को छोड़ते हुए, उन सांसों के द्वारा मल्टी डायमेंशनल स्थिति पे चले जाइए। जिस पॉइंट में आप मल्टी डायमेंशनैलिटी का अवेयरनेस में रहोगे, उस पॉइंट में चले जाओ।
जिस गहराई में आपकी सांसें चल रही, उस गहराई में साक्षी बने रहिए। उस लेवल से मल्टी डायमेंशनल ह्यूमन की स्थिति, बहुमुख कोण के प्रति अवेयरनेस आपके अंदर जागृत होने के अनुसार आपके सेंसेस रेडी हो रहे हैं। आखिरी 5 मिनट अवेयरनेस में रहते हुए जो हो रहा है उसको होने देते हुए अगला 4 मिनट आपके अंदर क्या हो रहा है, होश पूर्वक ऑब्जर्व करते हुए अगला 3 मिनट जिनको ध्यान कंटिन्यू करना है कंटिन्यू कर सकते हैं।
Last 2 minutes, my dear gods. Last 1 minute. जिनको आराम करना है आराम कर लीजिए। बंद आंखों से जिनको बाहर आना है, बंद आंखों से अपने भौतिक शरीर को महसूस करना शुरू करो। झटके से कोई भी बाहर नहीं आएंगे, ऐसा गलती ना करें कभी भी। जिनको आराम करना है आराम करिए, जिनको ध्यान कंटिन्यू करना है कंटिन्यू करिए। सिर से लेके पैर की तलवों तक जब आप अपनी भौतिक शरीर को महसूस कर लेते हैं, बिना रगड़ते हुए हथेलियों को आंखों के ऊपर लेकर आ जाइए। 5 4 3 2 1 0। जब भी कंफर्टेबल है, सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोल दीजिएगा। थैंक यू सो मच। लव यू, लव यू, लव यू ऑल। BMC हिंदी
बदले जीवन।